Hi. Hello, SSC guys. What are you doing nowadays? Maths 1, Maths 2, lessons YouTube में हैं. अगर इन लेसन में से कोई भी डाउट होता है तो सॉल्यूशन आपके सामने है. Just play on YouTube and learn. So same method of study को आगे बढ़ाते हुए again by the YouTube with exercise 2.6 of Maths 1 myself here. Lesson 2 में अभी तक के एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सम्स थे, बट एक्सरसाइज 2.6 ये वर्ड प्रॉब्लम है. एंड वर्ड प्रॉब्लम के नाम से सच में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स होती हैं. कई सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर वर्ड प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आता है, हम उसको 2 बार रीड करते हैं, 3 बार रीड करते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता. सो वर्ड प्रॉब्लम बिकम्स रियल प्रॉब्लम्स फॉर द स्टूडेंट्स. बट आफ्टर दिस लेसन दोज वर्ड प्रॉब्लम्स विल नॉट बी प्रॉब्लम एवर. ठीक है, इसको देखने के बाद में आपके ये सारे वर्ड प्रॉब्लम का जो फोबिया है ये खत्म हो जाएगा. सो गाइस, एक्सरसाइज 2.6 में 10 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और 10 के 10 वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं आपको विद द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एंड नीडेड नोट्स इसमें प्रोवाइड किए हैं. ठीक है, सो टिप्स टू सॉल्व द वर्ड प्रॉब्लम इज आपको वर्ड प्रॉब्लम को थरोली रीड करना होता है एंड उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करना होता है फर्स्ट. आफ्टर दैट आपको सोचना होता है कि किस तरीके से आप उसको इक्वेशंस में कन्वर्ट करेंगे. सो अप टू दैट पॉइंट वर्ड प्रॉब्लम टफ होता है. आफ्टर कन्वर्जन इनटू द इक्वेशन उसके आगे वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाता है. सो बिफोर गोइंग टू द एक्सरसाइज 2.6 देयर इज शॉर्ट मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू. मैं स्टूडेंट्स को ट्रैक कर रहा हूं जो लोग होमवर्क अपलोड कर रहे हैं और जो लोग नहीं कर रहे हैं. तो क्विकली मैं नेम अनाउंस करना चाह रहा हूं जो लोग होमवर्क अपलोड कर रहे हैं. देयर आर 13 स्टूडेंट्स अराउंड जो लोग रेगुलरली देखते हैं और होमवर्क को अपलोड करते हैं. उनमें से ये जो नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं ये स्टूडेंट्स रेगुलरली होमवर्क को देखते हैं और स्टडी करते हैं और होमवर्क अपलोड भी करते हैं. तो नाम है विश्वजीत, रोहित, शशिकांत, पायल और रायकमल, राधिका, कोमल, श्रेया और आदित्य, दीक्षा, प्रिया, प्रीति एंड सुप्रिया. ये लोग रेगुलरली होमवर्क करते हैं और अदर स्टूडेंट्स वो शायद गांव में हैं, वो शायद सोते हैं, खेलते हैं, वो शायद मोबाइल फोन लेते होंगे पढ़ने के लिए मगर होमवर्क को अपलोड नहीं कर रहे हैं. स्पेशली एक स्टूडेंट मैं मिस कर रहा हूं यहां पर, वो होमवर्क अपलोड करना बंद किया है. उसका नाम है शुभम यादव. सो दैट गाइस लेसन्स यूट्यूब में अवेलेबल हैं. आपको स्टडी करना है, लर्न करना है, राइट डाउन करना है और पिक फोटोग्राफ करके अपलोड करना है. इतना आप नहीं कर सकते, यू हैव टू डू इट. So those students who are not uploading homework, please be careful. And one more message students, please like the video and share to the needy people. कई सारे स्टूडेंट्स को स्टडी करने में प्रॉब्लम हो रही होगी तो प्लीज शेयर देम. सो विदाउट पासिंग टाइम लेट्स गो टू द सॉल्यूशन. तो इसमें क्वेश्चन दिया गया है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. प्रगति का एज दिया है, करंट एज हमें निकालना है, वर्तमान आयु प्रगति का हमें कैलकुलेट करना है. इसमें अगो एंड हेंस के बारे में दिया है. अगो मतलब पूर्व, पूर्व और हेंस मतलब बाद में, कुछ वर्ष पूर्व और कुछ वर्ष बाद में. तो यहाँ पर अगो कितने वर्ष अगो दिया गया है, 2 years अगो. 2 वर्ष पूर्व प्रगति की आयु और 3 वर्ष बाद में प्रगति की आयु. तो हम लोग मान लेते हैं, सपोज माना प्रगति की करंट आयु, इसका मतलब एज ऑफ प्रगति, वर्तमान आयु, प्रगति की वर्तमान आयु x है. अगर प्रगति की वर्तमान आयु x होती है तो 2 वर्ष पूर्व, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं प्रगति की वर्तमान आयु x वर्ष है. अब हम देख सकते हैं एज पर द कंडीशन जो बुक में दिया गया है. आप क्वेश्चन को देख सकते हैं. 2 वर्ष पूर्व मतलब x - 2 और 3 वर्ष बाद में इसका मतलब x + 3. तो ये हमारे एज आ गए 2 वर्ष पूर्व. कंडीशन दिया गया है इन दोनों का गुणनफल 84 दैट इज 84 है. तो दिस इज द कंडीशन गिवन
दोनों एज का गुणनफल 2 ईयर्स प्रीवियस एंड 3 ईयर्स हैंस को मल्टीप्लाई करने पर 84 आता है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 3 को मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 84 आएगा। ठीक है, तो ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर 3x माइनस 2x x बचेगा, दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस यहाँ पर माइनस 84 भी लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, तो माइनस 6 माइनस 84 माइनस 90 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, राइट। सो माइनस 90 यानी 90 को हम लोग गुणनखंड कर लेंगे, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, जिसमें 1 आना चाहिए। तो 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, तो इसमें डिफरेंस आता है 1, दैट इज़ 9 और 10। तो 10 प्लस में आएगा क्योंकि x का 1 का वैल्यू पॉजिटिव है, इसलिए 9 नेगेटिव एंड 10 पॉजिटिव आएगा। ये हमने फैक्टर कर दिया। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 10x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। ये हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, फर्दर हमें कॉमन लेना है, दो पार्ट हमने बना लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 9 और 10x माइनस 90। एक्स कॉमन लेते हैं, x माइनस 9 ब्रैकेट में बचता है, प्लस 10 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 9 ही ब्रैकेट में आएगा इक्वल्स टू 0। ये बहुत आसान हो गया, यू कैन डू इजीली नाउ। x प्लस 10 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0 आएगा, तो x माइनस 9 दोनों में था इसलिए लिख लिया, x प्लस 10 x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। नाउ x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, दो पार्ट कर देंगे, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। आपको ये पता है, कई बार आपने किया है, वर्ड प्रॉब्लम बहुत आसान बन गया। नाउ x इक्वल्स टू माइनस 10, x इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर माइनस 10 एज नेवर बिकम्स नेगेटिव, तो x इक्वल्स टू माइनस 10 ये अनसेटिस्फाइड है बिकॉज एज कभी भी आयु नेगेटिव में नहीं होता, इसीलिए x का वैल्यू आ गया 9। तो हमने करंट एज x माना था, तो प्रगति का जो करंट एज है, वर्तमान आयु 9 वर्ष। ठीक है, सो हमारे आंसर आ गए हैं। इसको हमें नैरेट करके लिखना है, करंट एज ऑफ प्रगति इज 9 ईयर्स, एंड हिंदी में हम लिख देंगे प्रगति की वर्तमान आयु 9 वर्ष है। सो गाइस, आपने अंडरस्टैंड कर लिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सम है, एज से रिलेटेड सम्स आते ही हैं। ठीक है, तो आप इसको प्रॉपर ढंग से कर लेंगे। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सो लेट्स, क्वेश्चन नंबर 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स का है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर्स फॉर एग्जांपल 2 और 4, ये इवन नंबर है, इनके बीच में गैप 2 का है। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स के बीच में जो गैप है वो 2 का होता है। इसके लिए अगर हम एक को x लेते हैं तो दूसरा कंसेक्यूटिव नंबर x प्लस 2 होगा। तो सपोज कर लेते हैं, सपोज 1 नंबर इज x, तो अदर हो जाएगा x प्लस 2। तो हमने एक सम संख्या को x माना, तो दूसरी सम संख्या हो जाएगी x प्लस 2। ठीक है, तो माना एक संख्या जो कि सम संख्या कहा गया है, अगर संख्या सम नहीं होगी तो अगली वाली जो संख्या कंसेक्यूटिव होगी वो x प्लस 1 होती है, मगर यहाँ पर उसने सम संख्या कहा है इसलिए हमें 2 करना है, क्योंकि सम संख्या के बीच का गैप 2 होता है। ठीक है, तो ध्यान रहे, नोट डाउन कर लीजिए। कंडीशन क्या दिया है, द कंडीशन इज गिवन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। कंडीशन दिया है कि सम संख्या का जो कंसेक्यूटिव इवन नंबर है, क्रमिक समप्राकृत संख्या के वर्गों का योगफल, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, दैट इज वर्गों का योगफल हो गया, इक्वल्स टू 244 है। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन में है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों क्रमिक संख्याओं के वर्गों का योगफल। दोनों सम संख्या है इसलिए एक x है, दूसरा x प्लस 2 है। ठीक है, ये 244 है। तो ये कंडीशन है, इससे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। तो लेट्स
राइट इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। हिंदी मीडियम हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में लिखेंगे, जो भी मीडियम आपका होगा। मराठी मीडियम अगर कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो दे कैन राइट इन मराठी ऑल्सो। सो एक्स स्क्वायर की जगह पर एक्स स्क्वायर रहेगा एंड प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जो 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू 244। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देंगे 244 लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और एक्स स्क्वायर यहाँ पर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4x देन प्लस 4 माइनस 244। हियर 244 माइनस और प्लस 4 है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 240। ध्यान रहे आपको एडिशन का रूल पता होना चाहिए। एक प्लस एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ी संख्या का साइन लगेगा। तो यहाँ से 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं सबको, तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे क्योंकि 2 से डिविजिबल है। तो जो बचता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ये हमारा एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है और हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जिसे हमने कंसेक्यूटिव इवन नंबर का एक नंबर माना है। तो लेट्स सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर 120 को हमें फैक्टराइज करना है और डिफरेंस में 2 आना चाहिए, दैट इज़ 12 10 या 120 होता है और 12 और 10 के बीच में डिफरेंस 2 आता है। इट्स वेरी इजी, ठीक है। 12 10 या 120 होता है, 12 और 10 के बीच में 2 का डिफरेंस है। तो 2 प्लस में इसलिए 12 को हम प्लस रखेंगे और 10 को माइनस करेंगे क्योंकि 120 माइनस में है। ये आपको पता है क्योंकि आपने एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग हियर नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x हमने फैक्टराइज कर दिया, माइनस 120 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 2 पार्ट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। x हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 12 बचता है, यहाँ पर माइनस 10 हम कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 12 बचता है क्योंकि यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस होता है एंड माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, इसलिए हमने x प्लस 12 ही अंदर बचेगा। नाउ हियर x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 सेपरेट हो गया, x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 सेपरेट हो गया। सो हियर x का वैल्यू आ गया 10 एंड दूसरा x का वैल्यू आ गया माइनस 12। तो हियर माइनस 12 को इग्नोर कर देंगे और 10 को हम ले लेंगे क्योंकि इसमें क्रमिक समप्राकृत संख्या बोला है, तो हम प्राकृत संख्या में 10 को लेंगे तो x का वैल्यू आ गया 10 एंड कंसेक्यूटिव सम संख्या तो दूसरा वाला हो गया 10 प्लस 2 12। आप डायरेक्टली 10 और 12 लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। सो आई होप गाइस कि आपको कंसेक्यूटिव नंबर्स क्रमिक संख्या वाला सम भी आ गया। तो इस टाइप के सम्स आते हैं, कभी ऑड नंबर आते हैं, कभी इवन नंबर आते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम नंबर 3। नाउ सम नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में आप देख सकते हैं रोज और कॉलम वाला सम है ये। तो आड़ी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें पेड़ लगाए हैं उसने और खड़ी लाइन है वर्टिकल लाइन, इसमें भी पेड़ लगाए हैं। वर्टिकल लाइन में कम पेड़ है और हॉरिजॉन्टल लाइन में ज़्यादा पेड़ है। तो मान लेते हैं एज पर द क्वेश्चन कि माना जो खड़ी लाइन है दैट इज़ वर्टिकल लाइन में x पेड़ लगाए तो हॉरिजॉन्टल लाइन में उसने 5 ज़्यादा लगाए ऐसा कहा है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन में आ जाएगा x प्लस 5, दैट इज़ क्योंकि उसने हॉरिजॉन्टल लाइन आड़ी लाइन में 5 ज़्यादा पेड़ लगाए हैं तो वर्टिकल जो खड़ी लाइन है उससे ज़्यादा 5 ज़्यादा है, तो दैट इज़ x प्लस 5। नाउ नंबर ऑफ टोटल ट्रीज़ दिया हुआ है, इसका मतलब बगीचे में जो पेड़ उसने लगाए हैं, बगीचा रेक्टेंगुलर है, सो 150 पेड़ टोटल उसने लगाए हैं, ठीक है। कुल पेड़ों की संख्या है 150। तो
फ्रेंड्स ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो इसमें आपको लेंथ और ब्रेड्थ में लगे हुए पेड़ की संख्या दी गई है, तो आपको टोटल लगे हुए पेड़ निकालने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेक्टेंगुलर का जो शेप है इसका फॉर्मूला होता है एरिया का, दैट इज़ लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आप लेंथ के नंबर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ के नंबर्स कर देंगे तो टोटल लगे हुए पेड़ की संख्या मिल जाएगी। तो लेंथ हमारे पास कितना है, वो है x+5 और ब्रेड्थ हमारा है x। तो हम लोग x इंटू एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 150 लिख सकते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पेड़ों की संख्या दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रीज 150 है। सो ये आपका आ गया कंडीशन। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे x को x+5 के साथ, दैट बिकम्स x² प्लस 5x माइनस 150, क्योंकि 150 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, इक्वल्स टू 0। ना 150 को हमें फैक्टर करना है और 5 आना चाहिए, तो हम यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं इसको। दैट इज़ 5 5 25 एंड दैट बिकम्स एक्चुअली 5 3 15 एंड 5 2 10। 10 और 15 ये फैक्टर हो गया, तो नेगेटिव है यहाँ पर, 150 माइनस में है इसलिए 10 और 15, और 5 आपका प्लस में आना चाहिए इसलिए 15 पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पता है, हमने इसके पहले इक्वेशन में कर चुके हैं, कई बार हमने इसको सॉल्व किया है। x² माइनस 10x प्लस 15x माइनस 150 इक्वल्स टू 0। इट बिकेम ईजी नाउ। आपको जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर बचेगा x माइनस 10 प्लस यहाँ पर 15 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 10 ही बचेगा, इक्वल्स टू 0। नाउ फर्दर सॉल्यूशन, हियर x माइनस 10 एक ग्रुप बन जाएगा और x प्लस 15 का एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। तो ये x प्लस 15 x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ इसको ब्रैकेट खोल लेंगे हम, x प्लस 15 इक्वल्स टू 0 बांट देंगे और x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 को अलग कर देंगे। आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस 15 एंड x इक्वल्स टू 10। ये जो माइनस 15 है, नंबर पेड़ तो लगे हैं इसलिए नेगेटिव नंबर हो नहीं सकता, ये एलिमिनेट हो जाएगा। जो x आएगा उसका वैल्यू आएगा 10। तो उसने x मतलब खड़े वहाँ पर उसमें जो वर्टिकल है उसमें 10 पेड़ लगाए, तो हॉरिजॉन्टल में कितना हो जाएगा, x प्लस 5 दैट इज़ 10 प्लस 5 15, राइट। सो जो आड़ी रेखा है वहाँ पर आड़ी रेखा में उसने जो पेड़ लगाया x प्लस 5 दैट इज़ 15। तो आप आंसर को लिख लेंगे 10 वर्टिकल में और 15 हॉरिजॉन्टल में पेड़ लगाएंगे। ठीक है, आंसर को आप नरेट करके लिखेंगे, जो भी मीडियम आपका है, हिंदी है तो हिंदी में, इंग्लिश है तो इंग्लिश में, नरेट करके आंसर लिखेंगे। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम। हियर विवेक एंड किशोर। नाउ किशोर से विवेक 5 वर्ष बड़ा है। एक्चुअली में ये एज से रिलेटेड सम है, लेकिन कंडीशन डिफरेंट है। तो किशोर से विवेक 5 वर्ष बड़ा है, तो इसलिए किशोर x है सपोज, तो विवेक हो जाएगा x प्लस 5। सो दैट कंडीशन इज गिवन द एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ दीज एज, मतलब विवेक का गुणात्मक प्रतिलोम दैट इज 1/x प्लस 5 एंड किशोर का गुणात्मक प्रतिलोम दैट इज 1/x। इन दोनों को एडिशन करने पर 1/6 होता है। दिस इज द कंडीशन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, सो दैट रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस, द एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस बिकम्स 1/6। तो मैं रेसिप्रोकल कर दिया, 1/x प्लस 5 प्लस 1/x इक्वल्स टू 1/6। सो दिस इज द कंडीशन। नाउ इसको हमें जो लेफ्ट हैंड साइड 1/x प्लस 5 प्लस 1/x है, इसे हमें एलसीएम करना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका वर्ग समीकरण बनेगा, मैं एलसीएम कर रहा हूँ, x बन जाए x और x प्लस 5 बन जाए x प्लस 5 अपॉन आ जाएगा x²
प्लस 5x अपॉन 1/6। ये हमने एलसीएम कर दिया। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2x हो जाएगा ऊपर, आप देखेंगे तो x प्लस एक्स 2x, तो 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30। तो 2x प्लस 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, और ये आ जाएगा x² प्लस 5x। तो यहाँ पर 6 2 जा 12x प्लस 6 5 जा 30 इक्वल्स टू x² प्लस 5x। इसको हम ट्रांसपोर्ट कर लेंगे सारे नंबर्स और वेरिएबल्स को, x² लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा माइनस में, 12x अपनी जगह पर है, 5x लेफ्ट हैंड साइड आएगा माइनस 5x प्लस 30 अपनी जगह पर है इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पर माइनस नहीं रहेगा तो हम क्या कर लेंगे, माइनस से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। बट यहाँ पर 12x माइनस 5x प्लस 7x आएगा प्लस 30 इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। सो यहाँ पर क्योंकि फर्स्ट x² जो है वो माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर x² प्लस में आ जाएगा, प्लस 7x माइनस 7x हो जाएगा, प्लस 30 माइनस 30 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। सो दिस इज़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी गॉट। ये वर्ग समीकरण को हल करने से आंसर हमारे पास आएगा। सो दैट x² 7x को क्या करना है, हमें दो पार्ट में कर देना है एंड 30 का फैक्टर करना है, एंड 10 3 जा 30 होता है एंड 10 में से 3 गया 7 होता है। तो यहाँ पर प्लस 3x माइनस 10x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। ये जो फैक्टरेशन पार्ट है इसमें फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, बट देन ऑल्सो यू कैन सी ये 7 को हमने दो पार्ट कर दिया, एक प्लस एक माइनस हो जाएगा और माइनस 10 होगा क्योंकि 7 की संख्या नेगेटिव है। तो यहाँ पर माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स माइनस 30 एंड माइनस 10 प्लस 3 एडिशन सब्ट्रैक्ट करने पर माइनस 7 बनता है। तो ये फैक्टराइजेशन हमें मिल गया है। आप फैक्टराइजेशन पे फोकस करेंगे, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इसके पहले का एक्सरसाइज 2 बार कर लेंगे। सो हियर x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 ब्रैकेट में, और माइनस 10 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0। यहाँ पर दो पार्ट कर देंगे, x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 और x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 कर देंगे। इस स्टेप के बाद आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स में आप एक स्टेप कम कर सकते हैं, ठीक है। x बराबर 10 आ गया, x बराबर माइनस 3। तो यहाँ पर नेगेटिव जो एज होता है वो नेगेटिव नहीं होता, तो यहाँ पर नेगेटिव को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे और x बराबर 10। इसका मतलब है किशोर का एज कितना आ गया, 10 ईयर्स आ गया, और विवेक का कितना आ गया, दैट इज 10 प्लस 5 15। तो विवेक 5 वर्ष बड़ा है किशोर से, तो किशोर 10 साल का हो गया, 10 ईयर्स ओल्ड। आप नैरेट कर लेंगे आंसर लिखते समय, और विवेक को कर देंगे 10 प्लस 5 डायरेक्टली 15। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपने ये एज का दूसरा सम किया है, इसके पहले भी एक सम था। तो आप देखिए एज के सम्स के फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हैं, और एसएससी के बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपको एज का सम मिल सकता है। तो एज से रिलेटेड सम्स आप कर लेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 5 है, ये थोड़ा सा अलग है, एज से रिलेटेड नहीं है, कंडीशन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। मैथ सब्जेक्ट का टेस्ट पेपर दिया है, फर्स्ट टेस्ट पेपर और सेकंड टेस्ट पेपर मैथ्स का उसने दिया है, यू कैन सी ऑन द क्वेश्चन। एंड फर्स्ट टेस्ट पेपर और सेकंड टेस्ट पेपर में डिफरेंस है। तो सपोज हम लोग मान लेते हैं कि सुयश हैज़ गॉट x मार्क्स इन हिज फर्स्ट टेस्ट पेपर, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट पेपर में कितना मार्क्स उसको मिला यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो सपोज फर्स्ट टेस्ट में उसको x मिला, तो एज पर द कंडीशन सेकेंड टेस्ट में उसको x प्लस 10 मिलता है, मतलब 10 मार्क्स ज़्यादा मिलता है, ठीक है। बट द कंडीशन स्लाइटली चेंज कर दिया कि फर्स्ट टेस्ट में x मिलता है अगर, तो सेकेंड टेस्ट में x प्लस 10 मिलता है, मतलब 10 ज़्यादा मिलता है बोला, बट कंडीशन को चेंज कर दिया। तो कंडीशन में क्या कर दिया उसने, थोड़ा सा मल्टीप्लिकेटिव को ऐड कर दिया, ठीक है। तो एज पर द कंडीशन यू कैन सी, कंडीशन बोला है कि जो x प्लस 10 है इसको 5 से मल्टीप्लाई, मतलब 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड टेस्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टेस्ट, ठीक है। तो दिस इज द कंडीशन। आप आसानी से इसको कर सकते हैं। अब
लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा उसने कंडीशंस को चेंज किया, तो फर्स्ट टेस्ट के स्क्वायर इक्वल्स टू 5th टाइम्स ऑफ सेकंड टेस्ट। नाउ जस्ट सॉल्व इट। तो एक्स स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई जाएगा x प्लस 10 में 5x प्लस 50। नाउ ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे, 5x लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा -5x एंड -50 इक्वल्स टू 0। ये हमारा बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत आसान है, आप अभी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें फैक्टराइजेशन ढूंढना है 50 का, एंड इट्स इजी, दैट इज 10 5 50 एंड दोनों में डिफरेंस है 5 का। तो 10 नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर 5 आपका 5 नेगेटिव है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस को यहाँ पर पहले लिख सकते हैं आप 5x माइनस 10x, आप आगे पीछे कर सकते हैं इसको, नॉट एन इशू। -50 इक्वल्स टू 0। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको -10 फैक्टराइजेशन में पहले आया तो उसको पहले लिखना है। इसको हम सेपरेट कर देंगे, x को कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा x प्लस 5, यहाँ पर -10 को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसके आगे आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, यू कैन डू इट। सो दैट x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 हो सकता है एंड x प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हो सकता है। वर्ड प्रॉब्लम में आप इस स्टेप को इग्नोर कर सकते हैं, बट मैंने लिखा हुआ है सो दैट x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 कॉमा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू आ गया 10 एंड दूसरा वैल्यू x का आ गया -5। तो यहाँ पर अगेन हम जो मार्क्स है उसको नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, सो दैट x इक्वल्स टू 10 विल बी दी कंसिडरेबल आंसर। तो फर्स्ट टेस्ट में उसको कितने मिले, 10 मार्क्स मिले। सेकंड टेस्ट में आप गेस कर सकते हैं, यू कैन सी दैट x प्लस 10 दैट इज 10 प्लस 10 20 मार्क्स। ठीक है, तो लेकिन क्वेश्चन में फर्स्ट टेस्ट में पूछा है इसलिए हम फर्स्ट टेस्ट को नैरेट करेंगे। इन फर्स्ट टेस्ट शूयस गॉट 10 मार्क्स। आप चाहिए तो सेकंड टेस्ट भी आंसर में लिख सकते हैं, सेकंड टेस्ट में उसको 20 मिले, दैट इज x मतलब 10 प्लस 10 दैट इज 20। ठीक है, तो आई होप कि यू अंडरस्टूड। वर्ड प्रॉब्लम को क्रैक करना बहुत आसान है, यू हैव टू बिलीव दैट कि आपको ये समझ में आता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और नैरेट करना है, फिर डेवलप करना है। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड कीप प्रैक्टिसिंग। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम, सम नंबर 6। हियर ये कॉस्ट दैट इज कॉस्ट प्राइस सेल्समैन का सम है। आप बोल सकते हैं कि फैक्ट्री का सम है ये, फैक्ट्री का। तो इसमें नंबर ऑफ पॉट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट आता है। ठीक है, सो ये सम में कासम क्या करता है कि कासम बर्तन बनाने का काम करता है। ठीक है, तो कंडीशन है बर्तनों की संख्या अगर x है तो जो उसका कॉस्ट है वो x में मल्टीप्लायर है। सो सपोज हम लोग मान लेते हैं एज पर द क्वेश्चन कि कासम x बर्तन बनाता है। ठीक है, तो मल्टीप्लायर है दैट इज 10 टाइम्स एंड प्लस 40। तो कासम जो कॉस्ट बनाता है दैट इज मूल्य, दैट इज 10 टाइम मल्टीप्लायर प्लस 40 है, 40 मोर देन 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ पॉट्स। बर्तनों की संख्या की 10 गुने से 40 अधिक है, ये वर्ड यूज किया गया है। तो यहाँ पर कंडीशन आ गया। तो कुल लागत जो आना है वो 600 रुपये आता है, ऐसा भी कहा गया है। तो कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट मतलब बर्तनों की संख्या मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट। तो यहाँ पर बर्तन की संख्या x एंड द कॉस्ट है 10x प्लस 40। ठीक है, नाउ दिस बिकेम ईजी, ये बहुत आसान हो गया। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और नैरेट करना है और इक्वेशन फॉर्म करना है। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, x को 10x प्लस 40 के साथ एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा फॉर्म हो जाएगा। तो लेट्स मल्टीप्लाई, इट बिकम्स 10x स्क्वायर प्लस 40x माइनस 600 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर 0 से 0 पूरे इक्वेशन में एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि आप बोल सकते हैं कि हमने 10 से डिवाइड कर दिया, ऐसा भी हम कह सकते हैं। हम डायरेक्ट काट रहे हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ये आपका इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया वर्ड प्रॉब्लम से चेंज होके।
अब 60 को हम फैक्टर कर लेंगे, 4 आना चाहिए, तो 6 10 से 60 होता है, इनके बीच का डिफरेंस है 4. प्रिटी ईजी, राइट? सो दैट 6 एंड 10, तो यहाँ पर 10 प्लस में होगा और 6 माइनस में होगा, ठीक है, क्योंकि -60 है सी के पोजीशन पर. तो x² माइनस 6x प्लस 10x माइनस 60 इक्वल्स टू 0. हियर 2 पार्ट कर देंगे, इसके आगे इजी है, x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 अंदर रहेगा ब्रैकेट में, 10 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 6 ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0. सो हियर x प्लस 10 एक ब्रैकेट में आएगा एंड x माइनस 6 दूसरे ब्रैकेट में इक्वल्स टू 0. सो हियर सॉल्यूशन बिकेम ईजी. डायरेक्टली हम वैल्यू x का निकाल सकते हैं, x प्लस 10 इक्वल्स टू 0. 2 पार्ट कर देंगे, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, सो दैट x इक्वल्स टू माइनस 10 एंड x इक्वल्स टू 6. ये जो माइनस है, नंबर ऑफ पॉट्स नेगेटिव नहीं हो सकता, इसीलिए ये एलिमिनेट हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 6. तो कासम कितना पॉट बनाता है एक दिन में? तो कासम मेक्स 6 पॉट पर डे, ठीक है. तो इसका मतलब है कासम एक दिन में 6 बर्तन बनाता है, ठीक है. तो ये हो गया हमारा आंसर. तो आप इसको नैरेट कर देंगे आंसर. वर्ड प्रॉब्लम के आंसर को आप एज इट इज़ रेक्टेंगल में नहीं डालेंगे, आप उसको नैरेट करके लिखेंगे, ठीक है, जैसे कि इसमें मैं लिख रहा हूँ. सो लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7. ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स. इसमें बोट नदी में चलता है, तो डाउनवर्ड अगर बोट जाता है तो पानी के बहाव के साथ जाएगा और डिस्टेंस 36 किलोमीटर वो तय करता है, ठीक है. और अपवर्ड जाता है तो भी 36 किलोमीटर वो तय करता है. फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटे समय, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. इन दोनों को पूरा करने में उसे 8 घंटे लगते हैं, ठीक है. डाउनवर्ड्स जाने में भी और अपवर्ड्स जाने में भी उसको जो टाइम लगता है वो लगता है 8 आवर्स. तो मतलब कंबाइन दोनों को मिलाने पर टाइम 8 घंटे लगने वाले हैं. तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है. हमारे पास में डिस्टेंस दिया हुआ है और स्पीड भी हमारे पास है और टाइम भी हमारे पास है, लेकिन स्पीड के नाम पर हमें x लेना है, ठीक है. तो यहाँ पर हम अप और डाउन जाते समय के स्पीड को कैलकुलेट कर लेंगे. सपोज अप जाते समय और डाउन आते समय जो स्पीड होगी वो होगी पानी की स्पीड प्लस नाव की स्पीड. और नाव का जो स्पीड है हमें दिया है, अब पानी का नहीं दिया है, इसलिए सपोज नदी का जो स्पीड है उसे हम मान लेंगे x. सपोज द स्पीड ऑफ रिवर इज x, क्योंकि नाव का हमारे पास है 12 किलोमीटर है नॉर्मल पानी में, ठीक है. तो यहाँ पर स्पीड ऑफ रिवर इज x किलोमीटर पर आवर. तो जब वो डाउनवर्ड आएगा तो x प्लस 12 किलोमीटर नाव की स्पीड से आएगा और अपवर्ड जब जाएगा तो 12 किलोमीटर माइनस जो उल्टा पानी बहता है वो माइनस हो जाएगा x, ठीक है. सो दैट बाय द कंडीशन हम स्पीड ऑफ बोट इज गिवन 12 किलोमीटर पर आवर. तो आप ध्यान से सुने, पानी की दिशा में जब आता है तो 12 किलोमीटर प्लस पानी का वेग x होके आएगा और पानी की विपरीत दिशा में जाता है तो 12 किलोमीटर पर आवर उसका वेग है माइनस x, वो पानी का उल्टा जो वेग उसको खींचेगा वो माइनस हो जाएगा. तो नाव की चाल जो दी गई है वो दी गई है 12 किलोमीटर पर आवर. तो हम लोग इससे स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे. जो मैंने अप और डाउन ऊपर लिखा है वहाँ पर मैं स्पीड लिखने वाला हूँ. तो यहाँ पर नाव की चाल शांत पानी में, दैट इज़ इन स्टिल वाटर, 12 किलोमीटर पर आवर है. तो अब हम लोग स्पीड कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पर स्पीड हमें पूरा नहीं दिया है, शिप का दिया है, पानी का हमें ऐड और लेस करना है, ठीक है. तो 12 प्लस x डाउनवर्ड्स जाते समय स्पीड हो गया किलोमीटर इस बोट का और अपवर्ड जाते समय हो गया 12 माइनस x किलोमीटर पर आवर. तो हमारे पास स्पीड आ गया, हमारे पास डिस्टेंस भी है और हमारे पास टाइम जो दिया है वो कंबाइन दिया है, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो हमने अभी कैलकुलेट किया है ये स्पीड है,
ठीक है, पानी के साथ डाउनवर्ड आते समय और अपवर्ड जाते समय। अब हमारे पास जो टाइम दिया है ये दोनों कवर करने को 8 आवर्स लगता है। ठीक है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम में हम इसको चेंज कर देंगे फॉर्मूले को, हमें टाइम का हिसाब निकालना है। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसका मतलब है समय बराबर आ जाएगा दूरी बटे चाल। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको देख लेंगे, मैं यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये वही फॉर्मूला है जो ऊपर मैंने लिखा है, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, हिंदी में समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हमारे पास सब कुछ है, टाइम 8 आवर्स दिया है दोनों को मिला के, इसलिए हम दोनों को डाउन आते समय और अप जाते समय जो दूरी बटे चाल है उसको ऐड कर देंगे और टाइम को कंबाइन लिख देंगे। तो टाइम जो दिया गया है 8 आवर्स दिया है, इसलिए 8 आवर्स इज इक्वल टू अब जाने में और आने में जो टाइम हमारा कैलकुलेट हो रहा है दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो डिस्टेंस कितना है 36 ही है, अपॉन स्पीड आ जाएगा, अगर वो डाउनवर्ड्स आ रहा है तो 12 प्लस एक्स आएगा और अपवर्ड जा रहा है तो 12 माइनस एक्स आएगा। तो मैं पहले स्पीड को लिख लेता हूँ 12 प्लस एक्स, ये डाउनवर्ड आ रहा है, प्लस अपवर्ड जा रहा है तो 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, 12 प्लस एक्स पहले और 12 माइनस एक्स बाद में, आगे पीछे आप लिख सकते हैं। ठीक है, सो दैट दिस इज द इक्वेशन। ये इक्वेशन मैंने अभी एक्सप्लेन किया, अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको 2 बार देख लेंगे। नेक्स्ट आसान है, इसी इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, ये हमारा प्योर अलजेब्रा है। तो 36 अपॉन 12 प्लस एक्स एंड प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, 36 अपॉन 12 माइनस एक्स। तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड का पूरा वैल्यू है 36 अपॉन 12 प्लस एक्स प्लस 36 अपॉन 12 माइनस एक्स, इसको एलसीएम कर लेंगे। इसको हमें एलसीएम करना है, 8 अपॉन 1 कर देना है, अपॉन में कुछ भी नहीं है तो इसको हम एलसीएम कर देंगे। 12 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन 36 के साथ हो जाएगा एंड दैट बिकम्स 432 एंड माइनस 36 एक्स। अगेन 12 प्लस एक्स का न्यूमरेटर के साथ हो जाएगा 36 के साथ, तो ये बन जाएगा 432 प्लस में और प्लस 36 एक्स होल अपॉन 12 प्लस एक्स 12 माइनस एक्स। इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी कर सकते हैं या आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट बिकम्स 144 माइनस 12x प्लस 12x, ये कटेंगे। ऊपर न्यूमरेटर में 36x माइनस 36x एलिमिनेट हो गया, डिनोमिनेटर में प्लस 12x माइनस 12x एलिमिनेट हो गया। नाउ 8 अपॉन 1 इक्वल्स टू 432 प्लस 432 दैट इज 864, दैट ऊपर बच जाएगा 864, नीचे आएगा 144 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ हमारे पास ऑप्शन है क्रॉस मल्टीप्लाई का, तो लेट्स गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लाई। 144 माइनस एक्स स्क्वायर का 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 8x स्क्वायर प्लस 144 8 जा 1152 इक्वल्स टू 864। नाउ इसको हम ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे, माइनस 8x स्क्वायर है तो माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से, सारे साइन चेंज हो जाएंगे, 8x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1152 इक्वल्स टू माइनस 864। अब ट्रांसपोर्टेशन कर लेंगे इसको, तो 8x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1152 जो था वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, प्लस 1152 हो जाएगा और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक प्लस है 1152 और माइनस 864 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 8x स्क्वायर इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आएगा वैल्यू दैट इज 288। अब 8 डिवाइड में चले आएगा क्योंकि मल्टीप्लाई के साथ है एक्स स्क्वायर के साथ, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 288 अपॉन 8। इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, काट सकते हैं, 36 आएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 36। ना बोथ साइड अंडर रूट कर देंगे इसको, तो x का वैल्यू आएगा, अंडर रूट करने पर किसी भी नंबर को आप प्लस माइनस दोनों में निकालना होता है, तो x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6। सो x का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 6। ठीक है,
सो -6 को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि वाटर का स्पीड पूछा है, रिवर के वाटर का, और स्पीड निगेटिव में नहीं होता। तो x इक्वल्स टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो नदी का जो पानी है वो पानी का स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर हम देख लेते हैं x किलोमीटर पर आवर हमने नदी का वेग दैट इज स्पीड ऑफ वाटर माना था। तो स्पीड ऑफ वाटर नरेट कर देंगे, स्पीड ऑफ वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर। देखिए हर वर्ड प्रॉब्लम को आंसर आपको नरेट करके ही लिखना है। आपको लगेगा कि आंसर आ गया, वेरी हैप्पी, लेट्स मेक द रेक्टेंगल एंड लिव इट। नो, you have to narrate it all the answers of word problem, okay? So that 6 kilometer per hour, even unit के साथ per hour, okay? Let's go and see the next sum number 8. Here there are two friends, Pintu and Nishu. दोनों काम करते हैं, ठीक है? तो निशु और पिंटू वर्क करते हैं। वर्क का फॉर्मूला होता है, वर्क टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन में रहता है, दैट मीन्स रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर इनवर्स रिलेशन होता है वर्क और टाइम में। तो यू हैव टू टेक केयर, जब भी वर्क का सम आएगा तो यहाँ पर प्रतिलोम आपको नंबर्स लिखने होते हैं। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार कर लीजिए। वर्क का जब भी सम आएगा तो सारे के सारे स्टूडेंट्स इस गूगली में आउट हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको उल्टा खेलना होता है, ठीक है? कैसे उल्टा खेलना होता है, लेट्स सी। जो निशु है वो अगर x काम करता है तो पिंटू उससे 6 ज़्यादा काम करता है। तो हमें उसको निशु को 1/x लेना होता है, ठीक है? तो सपोज निशु वर्क्स x, यहाँ पर हमने माना है x, बट जब हम वर्क को लेंगे तो 1/x लेंगे और पिंटू उससे 6 ज़्यादा काम करता है, ठीक है? तो पिंटू जो काम करता है वो x + 6 होगा, लेकिन जब हम वर्क को लेंगे तो इन्वर्स में लेंगे, दैट इज़ 1/x + 6। हमेशा ध्यान रखें, वर्क से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आपको इन्वर्स में वर्क को लेना है, ठीक है? तो कंडीशन दिया है, द कंडीशन इज गिवन, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन में पिंटू और निशु इन दोनों जो काम करते हैं, इन दोनों मिल के जो काम करते हैं वो काम कर पाते हैं दोनों मिल के, दैट इज़ 1/x + 6 + 1/x 4 दिन, या आप कह सकते हैं मिल के उस काम को 4 दिन में ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो अलग से अगर अकेला काम करेगा तो निशु कितने दिन में ख़त्म करेगा? तो लेट्स सी, कंडीशन के अनुसार, बाय द कंडीशन, शर्त अनुसार दोनों के कार्यों को अगर हम ऐड करते हैं तो रेसिप्रोकल में होगा 1/4। ध्यान रहे, तो हमें इसे सॉल्व करना है तो एलसीएम कर लेंगे। हमने इसको एलसीएम किया है 1/4, ये इजीली आपने एलसीएम कर लिया इसको। x into 1 जा x and then x + 6 1 जा x + 6 and then x into x + 6, that is now क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2x 4 जा 8x + 6 4 जा 24 इक्वल्स टू x² + 6x। नाउ यहाँ पर x² को आप लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, -x² हो जाएगा और 8x अपनी जगह पर है, 6x -6x में आ जाएगा एंड 24 अपनी जगह पर है इक्वल्स टू 0। यहाँ पर माइनस से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल वैल्यू को, तो यहाँ पर आ जाएगा x² 8x - 6x दैट बिकम्स 2x, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पूरा का पूरा साइन चेंज हो जाएगा, x² प्लस में -2x हो जाएगा, -24 हो जाएगा इक्वल्स टू 0, ठीक है? सो दिस वाज दी, आपने कई बार इसको किया है। तो 24 को फैक्टराइज करते हैं तो 6 4 जा 24, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 2, तो x² - 6x + 4x - 24 इक्वल्स टू 0। हियर इट बिकम्स 2 पार्ट, x को कॉमन ले लेंगे x - 6 एंड देन +4 को कॉमन ले लेंगे x - 6 इक्वल्स टू 0। 2 पार्ट आपके बन चुके हैं यहाँ पर, एक x + 4 का और एक x - 6 का इक्वल्स टू 0। सो दैट x + 4 इक्वल्स टू 0, आप डायरेक्टली x इक्वल्स टू -4 एंड x इक्वल्स टू 6। यहाँ पर x इक्वल टू -4 इसको हम एलिमिनेट कर देंगे बिकॉज
निशु को लगने वाले दिन नेगेटिव में नहीं होते, इसलिए x बराबर आया 6। तो निशु कितना दिन काम करेगा, दैट इज 6। तो 6 डेज इज द आंसर। तो निशु विल वर्क फॉर 6 डेज। निशु 6 दिन में इस काम को कंप्लीट करेगा। दोनों मिलके 4 दिन में करते थे, तो निशु अकेला करेगा तो 4 दिन में, पिंटू करेगा तो 12 दिन में, दैट इज 6 + 6 12 डेज। ठीक है। सो दिस वाज द सम रिलेटेड टू वर्क। आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। वर्क से रिलेटेड सम को रेसिप्रोकल करते हैं। सो दैट लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 9। तो ये यूनिक सम है, आप इसको कह सकते हैं डिविजिबल, डिवाइजर, डिविडेंड, क्वोशंट और रिमाइंडर वाला सम है। सो यहाँ पर x क्वेश्चन में आप देख सकते हैं x को हम डिवाइजर मानते हैं, तो जो डिविजिबल है वो 460 अगर है, 460 को अगर x डिवाइड करता है, और क्वेश्चन इसका मतलब है भागफल, क्वेश्चन इज 5 टाइम्स द डिवाइजर एंड 6 मोर। इसका मतलब जो आपका भागफल है वो भाजक का 5 गुना और 6 ज़्यादा है। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके सामने, ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है, हम सम को करने वाले हैं। तो x अगर 460 को डिवाइड करता है तो वो x से 5 टाइम्स और 6 ज़्यादा है, तो भाजक का 5 गुना और 6 अधिक है, जो आपका भागफल है। ठीक है। और आपका रिमाइंडर मतलब क्वोशंट 1 बचता भी है। तो ये कंडीशन है। आप सम को क्लियरली पढ़ेंगे और आप मैथ्स में अगर डालेंगे तो ऐसा बनेगा। x माना कि डिवाइज़र है, 460 ये आपका डिविडेंड है, तो 1 आपका रिमाइंडर है और 5x + 6 आपका क्वेश्चन है। ठीक है। तो हम इसको सम्स को सॉल्व कर लेंगे। तो लेट्स सी फॉर्मूला फर्स्ट। फॉर्मूला क्या है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, दैट इज जो रिमाइंडर बचता है। इन इंग्लिश दैट इज डिविडेंड, that is divisor multiply by quotient and plus remainder. So divisor multiply by quotient plus remainder. So this becomes your formula. तो इस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करेंगे टू सॉल्व दिस वर्ड प्रॉब्लम। तो एक टाइप का सम है ये, बचपन में भी आपने किया होगा, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको नहीं किया था। तो लेट्स पुट दिस फॉर्मूला ऑन द टॉप and solve the sum. तो suppose x is the divisor। ठीक है। माना कि भाजक x है, तो divisor is x। तो क्वेश्चन एज पर द कंडीशन आ जाएगा 5 टाइम्स एंड 6 मोर, दैट इज 5x + 6। तो बाय कंडीशन क्वेश्चन बिकम्स 5x + 6। So we can write here 5x + 6. Now the formula is, हिंदी में शेषफल लिख सकते हैं। $460 आपका इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई बाई 5x + 6 एंड +1। ठीक है। ये हमने फॉर्मूले में डाल दिया। 460 इक्वल्स टू नाउ x मल्टीप्लाई बाई टोटल 5x + 6 के साथ, दैट बिकम्स 5x² + 6x एंड देन +1 एज इट इज़ बचेगा। नाउ इसको आप ट्रांसपोर्ट कर लेंगे, लेफ्ट का पूरा राइट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 5x² + 6x - 459 इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको कर दिया। ठीक है। एज यू नो दैट 460 में से 1 माइनस हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड आएगा, तो माइनस में आ जाएगा 459। 459 और 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसका फैक्टर हमें निकालना है। 459 मल्टीप्लाई बाई 5 इट बिकम्स 2295। ठीक है। नाउ 2295 को अगर हम फैक्टर करते हैं तो ये 45 एंड 51, 45 मल्टीप्लाई बाई 51 जा 2295 होता है। यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 45 जा
5 4 जा 20 and 5 5 जा 25 and 5 9 जा 45 here and 9 से 9 5 जा 45 9 1 जा 9 that is 5 9 जा 45 and 51। तो ये जो फैक्टराइजेशन आया 45 and 51, इसमें आप 51 को प्लस कर देंगे क्योंकि प्लस 6 है तो बड़ी संख्या 6 है प्लस में, तो 51 बड़ी संख्या प्लस में होगी एंड 45 माइनस में होगा, राइट। सो दैट इसको फैक्टर कर देंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 51x माइनस 459 इक्वल्स टू, यहाँ पर जगह थोड़ा सा नहीं एडजस्ट कर लेंगे, इक्वल्स टू 0। सो हम ऑलमोस्ट आंसर के पास पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे दो पार्ट हो गया, 5x को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 9, 5 9 जा 45 होता है, सो दैट प्लस 51 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर सेम बचेगा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। दो पार्ट हमें मिल चुके हैं यहाँ पर, एक आ गया आपका 5x प्लस 51 एंड दूसरा आपका x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। सो इसको अलग कर देंगे तो x इक्वल्स टू माइनस 51/5 हो जाएगा एंड x इक्वल्स टू 9 होगा। यहाँ पर माइनस 51/5 को इग्नोर करेंगे क्योंकि ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है ये प्राकृत संख्या कहाँ है, इसलिए नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे और x इक्वल्स टू 9 हमारा आंसर आएगा। तो x मतलब जो डिवाइज़र है वो 9 आया है और जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हमें मल्टीप्लाई करना होगा 5 के साथ x को, तो 5 9 जा 45 एंड प्लस 6 दैट इज़ 51 आएगा आंसर, ठीक है। तो दैट बिकम्स 9 हमारा डिवाइज़र है एंड क्वेश्चन इज 5 मल्टीप्लाई बाई 9, 5 9 जा 45 एंड प्लस 6 equals to 51, like that. So answer you are having in front of you. Let's go to next sum. This is activity sheet. So here एक ट्रैपेजियम दिया है, समलंब चतुर्भुज, इसमें मैंने एरिया लिखा है, एरिया इक्वल्स टू 1/2 एडिशन ऑफ पैरेलल अपोजिट साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। तो लेट्स सी, यहाँ पर समांतर भुजा दिया गया है AB, BC के साथ समांतर है और हाइट है AM, ठीक है। सो यहाँ पर फॉर्मूला लगाया है, एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD 1/2, समांतर भुजा का लंबाई का योग लिखा हुआ है, दैट इज एडिशन लिख दिया है, बट हाइट AM नहीं लिखा है, तो ब्रैकेट में हमारा आएगा आंसर हाइट AM। तो AM हाइट है, राइट। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू एरिया 33 क्वेश्चन में आपको दिया गया है, एरिया इज 33 स्क्वायर यूनिट है, तो एरिया 33 है तो एरिया की जगह पर 33 हमने लिख दिया, 1/2 की जगह पर सेम है एंड AB का वैल्यू x है, AB का वैल्यू आप देख सकते हैं x है यहाँ पर, एंड DC का वैल्यू है दैट इज 2x + 1 एंड AM का वैल्यू है x - 4। तो यहाँ पर हम x - 4 लिखेंगे AM के वैल्यू को, जो कि हाइट है, लिख दिया। अब आते हैं सॉल्यूशन में, तो नेक्स्ट स्टेप में 2 डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 33 के साथ में 66 हो जाएगा, और यहाँ पर x + 2x दैट इज 3x हो जाएगा, +1 अपनी जगह पर, और x - 4 सेम सिमिलर आएगा यहाँ पर x - 4। नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट हम लिखेंगे नहीं, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो लेट्स सॉल्व इट हियर। तो 66 3x + 1 मल्टीप्लाई बाई x - 4, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर आपके आसानी के लिए मैंने यहाँ पर प्लेस बनाया है और अलग से मल्टीप्लाई करके आपको बता रहा हूँ। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3x 4 के साथ और x के साथ, तो ये बन जाएगा 3x² - 12x + x - 4। यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, बिकॉज 3x² - 11x एंड -4 ये आएगा आपका। नेक्स्ट हमें ट्रांसपोर्ट करना है, पूरे के पूरे वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड लाना है और राइट हैंड साइड में 0 रखना है, सो दैट इसको उठा के ले आते हैं। तो 3x² प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, और -11x प्लस में 11x आ जाएगा, -4 + 4x हो जाएगा, और 66 अपनी जगह पर रहेगा, प्लस में है तो वहीं पर रहेगा, +66 = 0। यहाँ पर आप देखेंगे तो -3x² पहले आ गया है, तो यहाँ पर 66 + 4 70 हो जाएगा, एंड ये माइनस को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस से,
सबको, पूरे इक्वेशन को। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन में क्वेश्चन रॉन्ग है थोड़ा सा, यहाँ पर ये वाला स्टेप क्वेश्चन में जो ब्रैकेट है वो मिस्टेक है, यहाँ पर हम चेंज कर देंगे। तो ये माइनस अप्लाई हो गया, तो 3x² माइनस 11x माइनस 70 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन आएगा। तो यहाँ पर जो माइनस का साइन आपको दिख रहा है 11x के साथ में, आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 3x ब्रैकेट में आप देखें यहाँ पर प्लस है, तो इसको चेंज कर देंगे माइनस में। प्लीज़ नोट डाउन गाइज, एंड यहाँ पर आ जाएगा माइनस 11x एंड माइनस 70 इक्वल्स टू 0। फर्दर जो 70 मल्टीप्लाई बाई 3 है दैट इज़ 210 होता है। 210 का हमें फैक्टर निकालना है, क्योंकि a मल्टीप्लाई बाई सी का फैक्टर निकलता है, ठीक है। तो दैट इज़ 210, इसका हम फैक्टर निकालेंगे और हमें आना चाहिए आंसर 11 आना चाहिए फैक्टर का मिडिल वैल्यू। तो दैट इज़ 370 जा 210 एंड 710 जा, तो इट बिकम्स 7 3 जा 21 एंड 10। तो 21 एंड 10 मल्टीप्लाई बाई 210 होता है, एंड 21 एंड 10 सब्ट्रैक्ट करने पर 11 भी आता है। तो यहाँ पर 21 माइनस में और 10 प्लस में आएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 7 3 जा 21, फैक्टराइजेशन हमें मिल गया, एंड 10। सो 21 नेगेटिव होगा क्योंकि हमें 11 माइनस में चाहिए, तो 21 का वैल्यू नेगेटिव आएगा। तो ये हमें फैक्टराइजेशन मिल गया इजीली। अगला स्टेप हम लिख सकते हैं नाउ। 21 नेगेटिव होगा और 10 पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना। सो यू आर हैविंग नाउ स्टेप 3x² माइनस 21x प्लस 10x माइनस 70 इक्वल्स टू 0। ये आंसर परफेक्ट आने वाला है। बुक के हिसाब से करेंगे तो आंसर रॉन्ग आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया है उसने, तो उसको हमने माइनस कर दिया। यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको दो पार्ट हमने कर दिया है, कॉमन ले लेंगे। 3x कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पर 3x कॉमन ले लिया गया है, तो अंदर बचता है ब्रैकेट में x माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में 10 मल्टीप्लाई बाई x माइनस 7। तो हियर x माइनस 7 अलग पार्ट हो गया, 3x प्लस 10 अलग हो जाएगा, तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आप आ गए अभी ब्रैकेट में। अगले स्टेप में जाते हैं, दैट बिकम्स या तो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 या 3x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू हो गया माइनस 10/3 या x का वैल्यू हो गया 7। माइनस 10/3 एलिमिनेट हो जाएगा, बिकॉज जो लेंथ होता है, लंबाई होता है, और ऋणात्मक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए x बराबर 7 आ गया। तो हमारा x का वैल्यू अगर 7 आ गया तो हम हाइट का निकाल सकते हैं और अपोजिट साइड्स दोनों भी हम निकाल सकते हैं, जिसके वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी हैं। सो दैट AB का वैल्यू ऑलरेडी 7 हमने निकाल दिया। CD कितना आएगा, दैट इज़ 2x प्लस 1 है, तो 7 2 जा 14 प्लस 1, मैं टॉप में आपको बता रहा हूँ, देखिए। तो दैट बिकम्स 14 प्लस 1 दैट इज़ 15। BC और AD के लिए x माइनस 2 दोनों, तो 7 माइनस 2 5, तो AD एंड BC इक्वल्स टू 5। तो ये था सॉल्यूशन फ्रेंड्स। ये 10th क्वेश्चन था एक्टिविटी शीट, इसको मैंने क्लियरली आपको इसके सामने सॉल्व करके दिया है, आप इसको कर लेंगे। गुड लक।